नमस्कार, आप देख रहे हैं द एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त हमारे साथ आईजी रिटायर्ड आईजी ट्रेनिंग सीआरपीएफ श्री आर के यादव जी मौजूद हैं। जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने कुछ बातें की और सर को नाराज़गी इस बात से है कि जब बात विभाग की हो रही है तो कुछ लोग अननेसेसरी उसको ड्रैग करके अपने ईगो, अपने शाख की इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से मतलब डेपुटेशन पर आए लोगों की तरफ था। सर, वो बात जो आपने कही थी उसको अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करें तो बेहतर होगा। थैंक यू। थैंक यू तिवारी जी। देखिए, हमारा एक ही बात है कहने की कि हम अपने विभाग के लिए और विभाग के अंदर जो सेवा करते हैं उनके लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने जो हाल ही में एक एक्ट पास किया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, वो विभाग का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान रखा गया है। एक विभाग का एक सेगमेंट है और वो सारा का सारा सेगमेंट जो डेपुटेशन से भरा हुआ है उनके हितों को ध्यान में रख के ये एक्ट पास करा दिया। हमारी जो जितने भी विभाग के अधिकारी हैं, सीएपीएफ के सभी विभागों के, मैं सीआरपीएफ की बात नहीं कर रहा, उनमें से कोई भी डेपुटेशन की बात नहीं कर रहा है। हम अपने किसी विभाग में आप आते हो तो उनकी एस्पायरेशन होती है कि हम टॉप तक जाएं और हमारा विभाग प्रोग्रेस करे, हमारे विभाग के कल्याण के लिए जो नियम बनाए जाएं। तो जो अभी हाल ही में बनाया गया एक्ट, मैंने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा। उसका नाम बड़ा सुंदर लगता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बल, पर उसमें कोई सुंदर कार्य नहीं है। सारी व्यवस्था की गई है जो सीनियर पद हैं उन पर आरक्षण कर दिया जाए। अगर आप संविधान में इन चीज़ों पे देखोगे, आरक्षण जनरली एम्प्लॉयमेंट के लिए किया जाता है, एंट्री लेवल पे। कभी ऊंचे पदों पे आरक्षण नहीं होता है। ये पहली बार हमारे देश में ऐसा देखा गया कि ऊंचे पदों को आरक्षित कर दिया गया कि यही लोग आएंगे। पहले राजा महाराजाओं के टाइम में आरक्षित किए जाते थे कि भाई ये फलानी कॉन्स्टिट्यूशंसी से यही लोग बनेंगे। ये बिल्कुल ही संविधान के अनुरूप नहीं है। हर एक ऑफिसर को जो किसी विभाग में भर्ती होता है, एंड दैट टू वो ग्रुप ए में भर्ती होते हैं, उनकी एस्पायरेशन होती है कि हम आगे चलकर इन विभागों को संभालें। जो अब मैं देख रहा था बहुत सारी पार्लियामेंट डिबेट्स वगैरह में जिस तरह से व्याख्या दी गई कि इन लोगों की ज़रूरत है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, तो ये जो वर्ड्स है ना, इनसे कोई ज़्यादा तात्पर्य नहीं है इनका। बिकॉज अगर किसी भी व्यक्ति को ये सब जिम्मेवारियां दी जाती हैं और थोड़ा सा उसको एक्सपोजर दिया जाता है तो सभी इन चीज़ों के लिए सक्षम है। पिछले 4-5 महीनों में बहुत सारी जो डिबेट्स और अन्य कुछ लोगों से जो आईपीएस सेगमेंट के थे, कुछ पैरामिलिट्री के सेगमेंट के थे, वो बहुत छोटी बातों पर कर रहे हैं। कोई आईपीएस की बात कर रहा है, कोई काडर की बात कर रहा है। हम तो इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी तो एक ही स्पष्ट बात है कि संस्थाएं ग्रो करनी चाहिए और संस्था अपने लोगों से ग्रो होती है। कोई भी संस्था किसी बाहरी व्यक्ति को ला कर के वो ग्रो नहीं हो सकती। अगर ऐसी ही बात होती तो हमें आज अपने देश में अपनी सरकार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास तो पहले अंग्रेज़ों की सरकार थी, वो चलाते रहते, उनके कानून बनाने उनको भी आते थे। कोई भी संस्था या देश या राज्य या गांव, विलेज, सभी चाहते हैं हमारे अपने लोग हमको गवर्नेंस दें। उसी लाइन पर हम चल करके हम भी चाह रहे थे कि हमारे विभाग में भी जितने विभाग हैं ये पैरामिलिट्री के, हमारी अपनी गवर्नेंस हो, हमारी अपनी लीडरशिप हो और बाकी के सारे मुद्दे गौन हैं। जितने भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर भी अगर सरकार को लगता है कि नहीं उन्होंने सही निर्णय लिया है तो हमसे बात करें, बात करके इस मामले को सुलटाएं, अपना पक्ष हमें समझाएं। अगर सरकार का पक्ष ज़्यादा मजबूत है तो हम डेफिनेटली सरकार की बात मान लेंगे। अच्छा सर, इसका दूसरा पहले जैसा आपने बताया कि कुछ आईपीएस सेगमेंट के लोगों की कुछ बातें सामने आई। हम भी लगातार आईपीएस ऑफिसर्स का इस सीएपीएफ मामले पर इंटरव्यू कर रहे थे कि वो क्या सोचते हैं। तो जिस तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई, उनका ये कहना था कि हम जो है वो सुपीरियर हैं, हम ज़्यादा कठिन परीक्षा देकर आए हैं, हम ऑल इंडिया सर्विसेज से आए हैं, एंड यू कैन नॉट कंपेयर कैरेट्स विद स्टिक्स। इन इसका मैं एक ही लाइन में जवाब दे देता हूँ, बहुत लंबी इसमें व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुपीरियर हैं तो क्या इन्हीं विभागों में सुपीरियर पदों की ज़रूरत है? देश में हज़ारों विभाग हैं तो वहाँ भी चले जाएं सुपीरियर पदों में। ये इनकी व्याख्या बिल्कुल ही आधारहीन व्याख्या है। इससे कोई लेना देना नहीं विभागों में। इनकी अपनी ट्रेनिंग है, इनका अपना रोल है, तो वही लोग सक्षम है जो यहाँ काम कर रहे हैं।
उनका ये भी कहना है कि सिर्फ हम डेपुटेशन पे थोड़ी जाते हैं, जो सीएपीएफ के काडर ऑफिसर्स हैं वो भी तो जाते हैं सेंट्रल डेपुटेशन में, कोई एनआईए में जाता है, आईबी में जाता है, तमाम एनएसजी तमाम जगहों पर जाता है। इस तर्क को आप कैसे देखते हैं सर? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा कहीं भी ये आरक्षण नहीं है कि हम 50% कर देंगे या 75% कर देंगे या 76% कर देंगे। ज़रूरत के बेस पे जाते हैं। अगर हमारे विभाग को ज़रूरत है तो हम भी लेंगे, अगर हमारे विभाग को ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं आएंगे। और भारत सरकार के जो नियम है, सेंट्रल स्टाफिंग का एक सिस्टम है। सेंट्रल स्टाफिंग में सभी विभाग से लोग आते हैं, चाहे वो आईपीएस हो या दूसरी ऑल इंडिया सर्विस हो या सिविल सर्विसेज हो, सभी से आते हैं। तो इस तरह के तर्क जो है ना, ये अपनी उनकी व्याख्या के लिए ठीक हो सकते हैं, पर अगर आप उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इन तथ्यों में कोई बहुत ज़्यादा वजन नहीं है इन तथ्यों के अंदर। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सुना अपने रिटायर्ड आईजी ट्रेनिंग सीआरपीएफ श्री आर के यादव जी को। उनका ये कहना है कि अगर हमें ज़रूरत है डिपुटेशन की तो होनी चाहिए, और सरकार ने अगर हमारे लिए कोई बिल बनाया है तो हमसे बातचीत करे। अगर हमें लगेगा कि सरकार के फैक्ट्स जो हैं या सरकार के तर्क जो हैं वो ज़्यादा कन्विंसिंग और ज़्यादा बेहतर हैं, तो उसे मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम उसे मान लेंगे। तमाम इसी तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, और हम पहले दिन से लगातार डीएच की तरफ से सीएपीएफ का ये मुद्दा उठाते आए हैं, और हम भी चाहते हैं कि इस मामले में सभी पक्षों की बेहतरी के लिए, और सबसे बड़ी बात, देश के पक्ष में फैसला हो, देश के संस्थानों के पक्ष में फैसला हो, और ऐसा फैसला हो जिससे सभी लोग खुश रहें, क्योंकि सभी लोगों का आपस में मिलजुल कर काम करना इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। फिलहाल इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट श्रुतिकांत पात्रा के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली, दी एज।